हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इज क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू 9th क्लास बुक Beehive 4th चैप्टर. 9th क्लास बुक Beehive से 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं. सो बी कंटिन्यू. लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास. What is the summary, theme, title or main idea of the lesson A Truly Beautiful Mind? First of all, introduction. It is very heart touching story. ये स्टोरी बड़ी ही दिल को छू देने वाली स्टोरी है. This story has been written by Albert Einstein. ये कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखी गई है. This story is about Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है. अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए साइंटिस्ट. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे. ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. वह बड़ा ही इंटेलिजेंट थे वो. दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क. ये जो कहानी है हमें उनके जीवन के बारे में और उन्होंने जो वर्क किया है उसके बारे में बताती है. ही वाज बोर्न ऑन 14th मार्च 1879. उनका जन्म 14th मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, उल्म नामक शहर में, जर्मन के उल्म नामक शहर में हुआ. वहन ही वाज अबाउट 2 years ओल्ड. लगभग जब वो 2 साल के थे, 2 या सवा 2 साल के थे, ही स्टार्टेड स्पीकिंग. तब उन्होंने क्या किया था? स्पीक करना शुरू किया था. देखो बेटा, जनरली जो बच्चे होते हैं वो लगभग 9 महीने के माँ बा पा समथिंग इस तरीके से वर्डिंग बोलना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने कब बोलना शुरू किया था? जब वो लगभग 2 साल का था, उस समय उन्होंने बोलना शुरू किया था. ही यूज्ड टू रिपीटेड एवरी वर्ड ट्वाइस. कहते हैं कि जब वो 2 साल के थे तो हर वर्ड को ना बार बार रिपीट करते थे. एक वर्ड को 2 बार रिपीट करते थे. दैट्स वाई His playmates made fun of him. उसके साथी जो हुआ करते थे वो उनका मजाक उड़ाते थे. ठीक है, क्या कह करके? His playmates called him brother boring. जो उसके साथी हुआ करते थे वो उनको brother boring कह के उनका मजाक उड़ाते थे. He had interest in science. जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका साइंस में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था. He always got good marks. उनको अच्छे मार्क्स भी मिलते थे उसमें, साइंस में. ही डिड नॉट लाइक डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही इन द स्टार्टिंग ही यूज टू रीड इन द स्कूल ऑफ म्यूनिक. जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी स्टडी को शुरू किया था, अपनी पढ़ाई को शुरू किया था, तो म्यूनिक नामक जगह पर जो एक स्कूल था वहाँ पर वो अपनी स्टडी किया करते थे. लेकिन ज़्यादा समय तक वहाँ उन्होंने स्टडी नहीं की. क्यों नहीं की? क्या कारण था? बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही लेफ्ट दैट स्कूल. उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? बिकॉज देयर वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. क्योंकि वहाँ पर जो अनुशासन है वो कठोर अनुशासन था और ऑब्वियसली उन्हें तो कठोर अनुशासन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. देन ही स्टडीड इन स्विट्जरलैंड. इसलिए फिर वहाँ से वो स्कूल छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? कहाँ रहने लग जाते हैं? स्विट्जरलैंड में. देयर, वहाँ पर ही मेट ए गर्ल नेम्ड मेल्विया. वहाँ पर एक मेल्विया नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है. और जब उनकी वहाँ मुलाकात होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ही मैरिड विद हर. तो वो उनसे शादी कर लेते हैं. इन द स्टार्टिंग ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट. शुरू में तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया. गेव प्राइवेट लेसन देते थे. एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब. और लास्ट में उनकी जॉब सिक्योर्ड हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है. कब? 1902 में. किस रूप में? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में. कहाँ पर? इन द ऑफिस इन बर्न के अंदर एक ऑफिस है पेटेंट के नाम से. तो वहाँ पर उनकी जो जॉब लग जाती है 1902 में. कैसे? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में. वहन अमेरिका ड्रॉप्ड एन एटम बम. जब अमेरिका ने क्या डाला? बम डाला ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी. हिरोशिमा और नागासाकी पर ही बिकेम वेरी सैड. वो बड़े उदास हो जाते हैं. सो वन डे ही रोट ए लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए. इसलिए एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया? यूएसए के प्रेजिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्या किया? एक लेटर लिखा, पत्र लिखा.
क्या करने के लिए? टू स्टॉप द यूज ऑफ एटम बम, एटम बम का प्रयोग रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो संसार में शांति चाहते थे और डेमोक्रेसी चाहते थे, एक ऐसी शांति और एक ऐसी सरकार चाहते थे जहाँ पर हर व्यक्ति, हर कोई भाईचारे की भावना से रहे, एक दूसरे से प्यार से रहे, एक दूसरे को प्यार से की नज़र से देखे। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। देखो बेटा, जब भी हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें कंक्लूजन का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। क्या थे वो? एक बड़े ही महान, एक ग्रेट क्या थे? साइंटिस्ट थे। ही वांटेड पीस इन द वर्ल्ड, वो संसार में क्या चाहते थे बेटा? शांति चाहते थे, बिल्कुल भाईचारे की भावना से रहे, हर कोई एक दूसरे से प्यार से रहे, एक दूसरे से प्यार से बात करे, प्यार से रहे। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम करते हैं इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। When was अल्बर्ट आइंस्टाइन बोर्न? अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई? He was born on 14th March 1879 में। Where was अल्बर्ट आइंस्टाइन born? कहाँ पर हुआ था? He was born in German city of Ulm, in the German city of Ulm में हुआ था। What did the playmates call Einstein? जो उसके साथी थे वो उसे क्या कहते थे? The playmates called him brother boring, उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से उसको एड्रेस करते थे कि भाई क्या है ये? ब्रदर बोरिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन लर्न टू प्ले वायलिन? वायलिन बजाना कब सीखा है? He was 6 years old when he learned to play violin, जब उसने वायलिन बजाना सीखा तो वो लगभग 6 साल के थे। At what age did Albert Einstein leave the school? उन्होंने स्कूल कब छोड़ा? At the age of 15 he left the school, जब वो 15 साल के थे तो उस समय उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। कौन सा स्कूल छोड़ दिया था? म्यूनिक में जब वो रहा करते थे तो वहाँ से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। क्या कारण था भाई स्कूल छोड़ने का? क्योंकि उन्हें वहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और उन्हें तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड? जो आइंस्टाइन है वो हाईली गिफ्टेड कौन से सब्जेक्ट में थे? तो ये कौन सा था? मैथमेटिक्स। इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन मच इंटरेस्टेड? और मच इंटरेस्टेड कौन से सब्जेक्ट में थे? इन फिजिक्स। किस में थे बेटा? फिजिक्स में। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिड आइंस्टाइन मैरी विद? किससे शादी की आइंस्टाइन ने? मेल्विया मैरिक से। किससे शादी की? मेल्विया मैरिक से। विच कंट्री डिड मेल्विया मैरिक बिलोंग? जो मेल्विया मैरिक है वो किस कंट्री से बिलोंग रखती थी? तो ये कंट्री थी सर्बिया। इन विच ईयर डिड आइंस्टाइन पास हिज ग्रेजुएशन? कौन सी साल में आइंस्टाइन ने अपने ग्रेजुएशन को पास किया? कब किया था भाई? इन 1900 एट द एज ऑफ 21। जब वो 21 साल के थे तो उस समय 1900 ईस्वी में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। व्हाट वाज आइंस्टाइन्स जॉब दैट ही गॉट इन 1902? वो कौन सी जॉब थी जो 1902 ईस्वी में उन्होंने की थी? कौन सी थी? ही गॉट द जॉब एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द ऑफिस इन बर्न। जो पेटेंट ऑफिस है बर्न के अंदर, वहाँ पर उन्होंने कब की जॉब? 1902 में। किस रूप में? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। इन विच ईयर ही वॉज मैरिड विद मेल्विया? कौन सी साल में उन्होंने मेल्विया से शादी की? तो 1903 में। When did he got नोबेल प्राइज? जो आइंस्टाइन है उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? He got नोबेल प्राइज in 1921 फॉर फिजिक्स। 1921 ईस्वी में किस सब्जेक्ट के लिए मिला था? फिजिक्स के लिए। किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, When did आइंस्टाइन डाई? उनकी जो डेथ है, मृत्यु है, वो कब हुई थी? He died in 1955 at the age of 76।
जब वो 76 साल के हो गए थे, 1955 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई थी, वो भगवान को प्यारे हो गए थे। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करने वाले हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आपके कंप्लीट नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड सारे तैयार होने वाले हैं। अब आ जाओ आप टेक्सचुअल क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2nd नंबर पे मिलने वाला है आपकी टेक्स्ट बुक में। हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। ये जो ओपिनियन दे रखे हैं 1, 2 और 3, ये जो 3 ओपिनियन दे रखे हैं, कह रहे कि ये जो ओपिनियन है किसके बारे में, किसके ओपिनियन है, वो आपको आंसर मिला। सपोज करो आपको क्वेश्चन मिल जाए वहां पर ही वॉज बोरिंग, व्हाट डू मीन बाय दिस लाइन, कि इस लाइन से आप क्या समझते हो। आपको मिल जाए ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, भाई इस लाइन से आप क्या समझते हो। ही वॉज ए फ्रेक, इस लाइन से आप क्या समझते हो। भाई किसने ये वर्ड किसको किसके लिए कहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ही वॉज बोरिंग, तो ये सब किसने कौन यूज करता था उनके लिए। द प्लेमेट्स ऑफ आइंस्टाइन कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो साथी हुआ करते थे वो उसे क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग, उसे क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। उसके बाद कहते हैं हिज हेडमास्टर्स कॉल्ड हिम स्टूपिड, कहते हैं उसे जो ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, कहते हैं कि वो बड़ा स्टूपिड है, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। ये वर्ड किसने कहे थे, हिज हेडमास्टर, उसके हेडमास्टर ने उसको बोले थे। और ही वाज ए फ्रेक, फ्रेक माने होता है यूनिक, विलक्षण, ठीक है, सबसे आप क्या कह सकते हो कि सबसे अलग दिखने वाला, यूनिक। तो कहता है कि ये विचार किसके थे, हिज मदर कॉल्ड हिम एज ए फ्रेक, उसकी माता उसे सबसे क्या कहती थी कि तुम क्या हो, फ्रेक हो, यूनिक हो, सबसे विलक्षण बच्चे हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे ये है कि आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, यहाँ पर फॉर गुड होता है फॉर एवर। तो कहता है कि आइंस्टाइन ने छोड़ दिया स्कूल म्यूनिक में हमेशा के लिए, इस लाइन से आप क्या समझते हो। भाई क्यों छोड़ा कि वाई डिड ही लिव द स्कूल इन म्यूनिक फॉर एवर, हमेशा के लिए क्यों छोड़ देता है। ही डिड नॉट लाइक स्कूल एंड डिसिप्लिन, उसे स्कूल और वहाँ का डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वांटेड फ्रीडम, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट हैड एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ये जो स्कूल था यहाँ पर इट स्कूल के लिए जो है वहाँ पर हद से ज़्यादा क्या था, एक्सट्रीमली वहाँ पर क्या था, डिसिप्लिन था। विच ही हेटेड वेरी मच, जिससे वो क्या करता था, घृणा करता था। सो ही लेफ्ट द स्कूल ऑफ म्यूनिक, इसलिए वो स्कूल ऑफ म्यूनिक को क्या कर देता है, वहाँ से छोड़ देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक, कहते हैं वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है पढ़ाई करना चाहता था, किसकी बजाय, म्यूनिक के बजाय। क्या कारण था, ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड बिकॉज इट वाज लिबरल देन म्यूनिक, क्योंकि वहाँ पर म्यूनिक की तरह कठोर अनुशासन नहीं था। और दूसरी बात क्या थी, देयर वहाँ पर जर्मन वाज आल्सो स्पोकन, जर्मन भाषा भी वहाँ बोली जाती थी। यही कारण था कि वह स्विट्जरलैंड में रहकर वहाँ पर स्टडी करना चाहता था, किसकी बजाय, म्यूनिक की बजाय, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आइंस्टाइन सीइंग इन मेलवियस एंड एली, एली का मतलब सहयोगी, किस तरीके से जो आइंस्टाइन है मेलविया को अपना सहयोगी बताता है, किस तरीके से। सी वाज कंसिडर्ड बाय हिम एज ए क्लेवर क्रिएचर, वो उसको क्या कहता है, एक चतुर प्राणी कहता है। सी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो भी इंटेलिजेंट थी। सी वाज हिज क्लासमेट इन ज्यूरिक, ज्यूरिक जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो स्टडी किया करते थे, वो उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। सी गॉट मैरिड विद आइंस्टाइन, आइंस्टाइन से क्या कर लेती है, बाद में वो शादी कर लेती है, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, आपने ऊपर जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसके बेस पे, उसके आधार पर आप कैसे कह सकते हो कि उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या खासियत है, विशेषताएं हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है, दीज फैक्ट्स टेल अबाउट आइंस्टाइन एज अंडर, और कौन से हैं, ही हेटेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ही वांटेड टू स्टडी इन फ्री एटमोसफेयर, ही वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे क्या है, उसकी खासियत है भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है वो देखिए,
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? कहता है कि उसका जो डेस्क ड्रॉयर है वो उसके रूम में, उसके ऑफिस में एक डेस्क हुआ करती थी, वहाँ पर एक ड्रॉयर हुआ करता था, वहाँ पर वो कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखता था, जो भी उसने सर्च की होती, जो भी खोज करता था वो उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव करके रख देता था ताकि किसी को पता ना चले उसकी सर्च के बारे में। कहता है कि आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। क्या नाम निकाल रखा था उस ड्रॉयर का? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ही कॉल्ड सो बिकॉज, वो ऐसा इसलिए कहता था, उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स क्यों कहता था, क्या कारण था उसका ऐसा कहने का? तो वो कारण क्या था, किस लिए कहता था भाई? ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज secretly rather than he was supposed to assess the inventions of others। ताकि वो क्या करे, एक गुप्त तरीके से अपनी खोजों को लगातार वो जारी रख सके और ताकि दूसरों को पता ना चले कि उसने कौन कौन सी खोज की कर रखी है, कौन सी नहीं कर रखी है, वो सारी बातों को सेफ रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जो आइंस्टाइन है वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र क्यों लिखता है, क्या कारण है, क्यों लिखते हैं वो? ही रोट ए लेटर टू रूजवेल्ट बिकॉज ही फियर्ड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बम। क्योंकि उसे डर था कि जो नाजीवाद के जो लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं, वो क्या कर सकते थे, वो बम, एटॉमिक बम का प्रयोग कर सकते थे और बम बना सकते थे। क्योंकि उसे पता था कि जो बम चीज़ है, जो परमाणु हथियार हैं, उनका क्या बैड इफेक्ट हो सकता है। ए सिंगल बम कोड कॉज ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन। एक छोटा सा बम एक बहुत बड़ा विनाश ला सकता था, ठीक है। ही वांटेड टू स्टॉप इट, और इसके प्रयोग को रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, कि भाई आपने बम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका जो बैड इफेक्ट है, जो आपने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, उसका जो बैड इफेक्ट है वो सारी दुनिया देख चुकी है, किस तरीके से इसका कितना बुरे तरीके से लोगों पर इफेक्ट पड़ा है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं डिस्ट्रक्शन को। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई रूजवेल्ट को क्या लिखा, पत्र लिखा कि आप बम का यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब अमेरिका ने किस पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, तो उसको देख करके उससे क्या रिएक्ट किया उन्होंने? व्हेन ही saw the destruction of Hiroshima and Nagasaki, he became very sad। बड़े उदास हो जाते हैं। He was deeply hurt और wanted peace। वो दिल से टूट जाते हैं, बिल्कुल बहुत दुख होता है उनको। वो एक्चुअली वो शांति के पुजारी थे, शांति चाहते थे। एज ए रिजल्ट ही रोट ए लेटर टू द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू स्टॉप द यूज ऑफ एटम बम। और इसी से बात से प्रभावित होकर उन्होंने रूजवेल्ट को एक पत्र भी लिख डाला कि आगे से आप इस बम का यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज वर्ल्ड सिटीजन। ये जो संसार है उनको एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करता है, ठीक है। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही गेव द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्योंकि उन्होंने पूरे संसार की जो सरकार है को एक आइडिया दिया था, पूरे संसार की एक सरकार हो। ही यूज्ड हिज पॉपुलरिटी फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो शांति के पुजारी थे, डेमोक्रेसी के पुजारी थे और शांति और डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते थे। ही वांटेड यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे संसार में एकता चाहते थे, भाईचारे की भावना चाहते थे। सो द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन। तो बच्चा ये हमारे आज के क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने नोट्स बना लिए होंगे कि आप अपने नोटबुक में इन सब को अच्छे से लिख करके अपने जो हैंड रिटन्स जो नोट्स है इनका फ़ायदा उठाएं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें
मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।